जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 2024 में एग्ज़ाम देना है, लेकिन पढ़ने बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये हो रही है कि एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो मन कर रहा है दूसरा पढ़ लें, दूसरा उठा रहे हैं तो मन कर रहा है तीसरा पढ़ लें। अब इसका सॉल्यूशन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए सीधी बात है, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि तैयारी के दौरान मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये एक नॉर्मल फैक्टर है। कभी आप बहुत हाई फील करेंगे, कभी आप एकदम लो फील करेंगे, तो इस बात को एक्सेप्ट करिए। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है ना, आप ये सोचते हैं कि एक साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो अगर मैं 10 दिन नहीं पढ़ाई करूँगा तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि साल भर बाद एग्ज़ाम देना है। वो वाली प्रॉब्लम आपको हमेशा कभी डाउन फील कराने लगती। फिर आप क्या करते हैं, जब आप ये सोचते हैं एक साल बाद एग्ज़ाम है तो आज चलो ऐश कर लेते हैं। फिर जब आप ऐश करते हैं, आराम करते हैं, तो फिर आपको लगता है अरे यार मेरा पूरा दिन चला गया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और फिर वहीं पे आपको डिमोटिवेशन शुरू होता है। मैं कैसे इस प्रॉब्लम को डील करता था मैं वो बता रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैं एक साल बाद एग्ज़ाम में ये चीज़ सोचता ही नहीं था। आप ये सोचिए एक हफ्ते बाद क्या है, 15 दिन बाद क्या है। एक हफ्ते का अगर टारगेट आपने सेट किया तो मान लीजिए, सपोज मैं एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ, मान लिया कि एक साल बाद एग्ज़ाम है, अभी अगले जून में या मई में एग्ज़ाम है, मई एंड में एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, उस मई एंड की चीज़ों को वीक में तोड़ना है। जो आप पूरे साल पढ़ रहे हैं उसको वीक में तोड़िए। उसके बाद वीकली एक टेस्ट फिक्स कीजिए। खास तौर पे आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज उठाइए और वीकली टेस्ट देना इंश्योर कीजिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप वीकली टेस्ट दें। तो आपका टारगेट अब क्या होगा, अब आपके दिमाग में एक साल नहीं रह जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि एक वीक में मुझे टेस्ट देना है। और जब ये दिमाग में रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं मार पाएंगे। तो पहली बात तो ये यहाँ पर समझिएगा। इससे दूसरी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे इस वीक हिस्ट्री का टेस्ट देना है, तो सीधी बात है जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ना कि फिर आपका मन करेगा ज्योग्राफी पढ़ूं, पॉलिटी पढ़ूं या सोशियोलॉजी पढ़ूं, तो आपका मन भी नहीं भटकेगा। तो ये जो वीकली टेस्ट वाली जो रणनीति है इसको फॉलो कीजिए। दूसरी बात, कोशिश कीजिए 10-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की। खासतौर पे जब पैटर्न जो चेंज हुआ है, यूपीएससी ने अभी देखा होगा एकदम तबाही ला दी है पैटर्न चेंज करके। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आप डेली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शाम में, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपके एप्टीट्यूड में आ जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और देखिए अब मेरे सिलेक्शन से और भी थोड़ा सा हिंदी मीडियम में जोश आया होगा, और सारे लोग को जोश आया होगा। बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग हैं। इस बात को ये समझिएगा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एप्टीट्यूड में इस बात को लाइए। ये मत सोचिए कि मुझे पढ़ना है रटना है, नहीं। आप डेली जो चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि इस वीक मुझे हिस्ट्री का टेस्ट देना है, आपने उस वीक के टेस्ट को डिसाइड किया कि एक दिन में मैं इतना पढ़ूंगा तो 7 दिन में इतना पढ़ के मैं टेस्ट दे लूंगा। तो एक दिन में जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे सुबह से लेकर रात तक इतना पढ़ना है, उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन की क्विज सॉल्व कीजिए डेली। ये चीज़ें आपके एप्टीट्यूड में आएंगी। फिर दूसरी बात ये है कि सामान्यतः आपके दिमाग में ये होता है कि एक ही साथ 4-5 सब्जेक्ट मन करता है पढ़ने का। हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में फोकस नहीं करते हैं, मन करता है पॉलिटी पढ़ लें। पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में फोकस नहीं करते हैं, मन करता है जियोग्राफी कर लें। ये जो भटकाव वाली बात है, ये भटकाव भी कारण मैंने डिस्कशन कर लिया है। इसका एक कारण ये भी होता है कि आप बहुत रैंडम तैयारी कर रहे हैं और उतावलेपन में है। आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा एक दिन में तैयारी हो जाए, मैं 2 दिन में या 1 महीने में सिलेबस खत्म कर लूँ यूपीएससी का और मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। सिलेबस खत्म करने का एक समय है। जैसे एनसीईआरटी कई लोग पढ़ रहे हैं, आज एक बच्चे ने भी कंप्लेन किया कि सर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ और एक ही साथ कई मन कर रहा है पढ़ने का। इस बात को समझिएगा, आप जब एक चीज पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है जब दूसरा पढ़ने का, यानी आप क्या हो रहे हैं, आप अंदर से उतावले हो रहे हैं। आपको लग रहा है मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कर दूं और 1 महीने में एनसीईआरटी निपटा दूं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एनसीईआरटी खत्म करने के 4 महीना 5 महीना समय लगता है, 3-4 महीने तो मिनिमम लगते हैं। उसमें भी आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए भाई, 6-7 सब्जेक्ट मत उठाइए, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए। एक पढ़ा फिर उसके पैरेलली दूसरा। जैसे जो हम लोग का एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चल रहा है यूपीएससी हिंदी का, इसमें हम लोग भी यही करते हैं, 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलाते हैं। हम चाहते तो वीडियो रिकॉर्डेड हैं, बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में चल रही हैं। हम चाहते तो एक ही दिन में 10-10 क्लास दे देते हैं, एक ही बार में सारी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करा देते, कहते सारा पढ़ डालो बच्चों। यही प्रॉब्लम समझते हुए हम लोग प्रॉपर उसकी शेड्यूलिंग करते हैं, आप लोग को प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं कि नहीं यार एक साथ 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, आपको वो फिर प्रॉब्लम करेगी। और 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, तो वही मैंने तरीका बताया। केवल रीडिंग करनी है, रटने की कोशिश एकदम नहीं करनी है। रटेंगे बर्डन बढ़ेगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो स्किप करके दूसरा करने का मन करेगा। तो होप कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैंने कुछ सजेशंस दिए हैं वो तैयारी में आपको रहते रहते डिमोटिवेशन से रोकेगा। लास्ट बात ध्यान में रखिए, लंबे गोल्स कभी मत बनाइए कि मैं 1 साल बाद एग्जाम दे रहा हूँ, ये वाला गोल हमेशा नुकसान करेगा।
फिर कोशिश यही कीजिए, 1 हफ्ते का टारगेट डिसाइड कीजिए, 3 दिन का टारगेट डिसाइड कीजिए, 3 दिन को 1 दिन में लाइए, 1 दिन को घंटे में डिवाइड कीजिए, स्टॉप वॉच का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। यूपीएससी हिंदी आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।